Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home and must be enjoying these online classes and must be doing all your assignments. This is the class for 6. Our subject is SST and today we will be discussing the remaining part of this chapter which is Earth in our solar system. Okay, क्या डिस्कस करेंगे? अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे बेटा आज हम इस क्लास में. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास टेक आउट योर बुक एंड ऑलवेज हैव अ पेंसिल इन योर हैंड. मैं हर बार आपको यही कहती हूँ हर क्लास में. सो मैम अगर कहना भूल भी जाए तो भी हमें एक पेंसिल अपने हैंड में रखनी है और बुक हमेशा अपने सामने रखनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की. ठीक है, इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें बेटा. अर्थ के बारे में डिस्कस किया हमने, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, अबाउट मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड दिस ऑसम फैक्ट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मून. मून क्या है? एंड देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द अर्थ सैटेलाइट, द मून, द अर्थ सैटेलाइट, द मून. ठीक है, तो अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून है. इन सब चीज़ों को लेकर हमने बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं इस चैप्टर पे. आज हम डिस्कस करेंगे द अर्थ सैटेलाइट, द मून. देन वी विल डिस्कस अबाउट द एस्टेरॉइड्स, देन अबाउट द मेटेरॉइड्स, या देन अबाउट सम कॉमेट्स एंड ऑल. Okay students, then about comets and then about some this fact and these important sentences or the points which came in your book in this chapter. So let us start the earth satellite, the moon. Okay, so if we discuss about the earth satellite, the moon, it means कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है एक सिंगल सैटेलाइट जिसका नाम है मून. तो जो मून, जो चंदा मामा आप देखते हैं वो अर्थ का सैटेलाइट है. द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. दिस इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ नेचुरली मेड. इट हैज़ अ डायामीटर विच इज़ नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायामीटर. और जो इसका डायामीटर है वो 1/4 है ऑफ द अर्थ डायामीटर. मतलब अर्थ का जो डायामीटर है उससे जो इस मून का डायामीटर है वो 1/4 है. ओके, it appears very big or nearly as large as the sun as it is much closer to the earth in comparison to the sun. ये क्या करता है? हमें बहुत ज़्यादा पास लगता है हमारे अर्थ के. हमें ऐसा लगता है कि हमारे अर्थ के बहुत ही करीब है मून. अगर हम इसका कंपैरिजन करें सन से तो ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा करीब है. इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ एंड इट, ये जो डिस्टेंस है ये बताया गया है इसमें 3,84,000 kilometers from the earth. The moon rotates around the earth in 27 days and 8 hours and it also takes the same time to spin on its axis. क्या कहा गया है कि मून को अर्थ के अराउंड रोटेट करने में 27 डेज एंड 8 आवर्स लगते हैं. मतलब 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं और यही उसको सेम टाइम लगता है अपने एक्सिस पर स्पिन करने के लिए. ठीक है, it is because of this that the same side of the moon is visible from the earth. okay, ये इसीलिए क्योंकि सेम साइड ऑफ द मून अवेलेबल होता है जिसको हम देख सकते हैं हमारे अर्थ पे. रोटेशन का जो होता है उसका सेम टाइम उतना ही होता है, इसलिए हम वो पार्ट अर्थ पे देख सकते हैं. It has no light of its own but appears to shine as it reflects the light of the sun falling on it. और इसकी खुद की लाइट नहीं होती because it is not a star but sun is a star. सो जो सन की जो लाइट होती है, जो सन का रिफ्लेक्शन होता है, उसी की वजह से हमें लगता है कि मून शाइन कर रहा है. मून क्या कर रहा है? मून चमक रहा है. इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन. ओके, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून एज इट डज नॉट हैव एनी वाटर और एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ओन. ठीक है, अगर हम मून की बात करें तो मून पे किसी भी तरीके की लाइफ हम देख नहीं सकते हैं. कोई भी लाइफ वहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ ना तो पानी है, ना वहाँ एटमॉस्फेयर है, ना कोई सराउंडिंग है जिसमें कि इंसान रह सके. बिकॉज ऑफ दिस देयर आर नो क्लाउड्स, रेन, विंड्स एक्सेट्रा ऑन द मून. इसीलिए वहाँ पर कोई बादल नहीं है, कोई रेन वाले क्लाउड्स नहीं है, कोई रेन विंड्स नहीं है. कहाँ पर? मून पर.
द सर्फेस इज ओपन एंड रफ, और जो सर्फेस है वो कैसी है, बिल्कुल ओपन है, खुली है, और खुरदुरी है मीन्स रफ है. एज इट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर द साउंड कैन नॉट ट्रैवल ऑन इट, और उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए साउंड भी ट्रैवल मून पर नहीं कर सकता है. सो ये सब था हमारी मून की डिटेल्स के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. What we are having today to discuss, let's see. Okay, so this was about the moon. So क्या क्या देखा हमने, that moon is a natural satellite. इसका diameter 1/4 of earth diameter है, और ये बहुत ही बड़ा लगता है हमें क्योंकि ये हमारे अर्थ के, अगर हम कंपेयर करें सन से, तो ये हमारे अर्थ के पास है. ओके, सो ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने देखे रिलेटेड टू मून, कि किस तरीके से मून हमारे लिए एक नेचुरल सैटेलाइट्स है. हमने जब प्लैनेट्स के बारे में बात करी थी बेटा, तो हमने ये देखा था कि बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके 11 सैटेलाइट्स है, 16 सैटेलाइट्स है, बट अर्थ हमारा है जिसका 1 सैटेलाइट है, दैट इज़ मून. और लाइफ मून पर पॉसिबल क्यों नहीं है, वो रीजंस भी हमने देख लिए. बिकॉज देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर. ओके, वाटर नहीं होगा, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग टू लिव एनीवेयर. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, बट people have gone, the astronauts have gone on the moon and have looked out for the possibilities of life. Okay, and there is no cloud, no rain, no winds etc on the moon. और जो surface है वो कैसी है, it is open and rough. Okay, and the sound cannot travel on the moon. Sound भी travel नहीं कर सकता है कहाँ पर बेटा, moon पर. Okay, so this was enough about the moon. Now let us move towards the next part. Yes, this is a asteroid. दिख रहा है आपको यहाँ पे asteroid. I hope you can see the asteroid here. This is the asteroids. क्या कहते हैं इसे कहेंगे हम बेटा asteroid. Okay, sorry for the spelling mistake. Asteroid. Okay, क्या होता है अब ज़रा देख लेते हैं. Asteroids are small rocky bodies moving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. क्या कहा गया है, ये मार्स है, ये जुपिटर है. ओके, इन दोनों के बीच में जो स्मॉल रॉकी बॉडीज है जो कि घूम रही हैं अराउंड द सन. ओके, स्मॉल रॉकी बॉडीज जो कि घूम रही हैं अराउंड द सन. This is sun, this is the solar family, 2 members of the solar family, and these are the small rocky bodies. ठीक है, अब देखते हैं ज़रा. Asteroids are small rocky bodies moving around the sun between the orbits of Mars और Jupiter. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में ये रॉकी बॉडीज, स्मॉल रॉकी बॉडीज घूम रही है. दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये कुछ रॉक की तरह, कुछ पत्थर की तरह हमें लग रहा है. किसकी तरह लग रहा है हमें, ये लग रहा है रॉक की तरह. कैसा है ये है, इट इज़ जस्ट लाइक अ रॉक. ओके, सो पत्थर की तरह जो ये चीज़ है, ये क्या कर रही है, ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रही है. साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर रिमेन्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. और साइंटिस्ट क्या बिलीव करते कि ये क्या है, किसी प्लैनेट का पार्ट है जो कि प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ तो ये छोटे छोटे भागों में बट गया, और फिर क्या कर रहा है, ये सन के अराउंड घूम रहा है. ठीक है, सन के अराउंड ये घूम रहा है. किस किस के ऑर्बिट्स के बीच में, दिस इज़ द मार्स, दिस इज़ द जुपिटर. ओके, सो साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि ये प्लैनेट का जो एक्सप्लोड हुआ उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बच गए, वो है ये मेटेरॉइड्स. ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट दीज आर स्मॉल रॉकी बॉडीज. And what scientists believe is that they are remains of the planet which exploded many years back. Okay, ये remains है उन planet का जो कि बहुत साल पहले explode हो गए थे, फट गए थे. Okay, there are about 40,000 such asteroids, the largest of which is Charis. कौन सा है, Charis. ठीक है, कितने हैं, 40,000, and this is just a estimation I guess.
So this is the asteroid. You can see here. This is the asteroids. Okay. So what we came to know? We came to know about the asteroids. ये क्या है? स्मॉल रॉकी बॉडीज़ है जो कि प्लैनेट्स के एक्सप्लोजन के बाद बच गई थी और ये सन के ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रही हैं. ओके, यस. नाउ मूव फॉरवर्ड. मेटेरॉइड्स. Let's see what are meteoroids. Meteoroids are small pieces of rocks which revolve around the sun. Now again, small pieces of rock, ठीक है, which revolve around the sun. sun के अराउंड घूम रही हैं, ठीक है. Yes. These particles enter the earth atmosphere with great velocity. और ये क्या करती है? ये जो हमारा अर्थ है, ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करती है तो बहुत ज़्यादा ग्रेट वेलोसिटी से ये एंटर करती हैं. ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर दे गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग. ओके, दिस इज व्हाट हम कहते हैं ना कि टूटता हुआ तारा. ओके, वो होते हैं हमारे मेटेरॉइड्स. ठीक है, तो क्या होता है जब ये अर्थ के ऑर्बिट में इतने ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ आते हैं तो ये क्या हो जाते, गर्म हो जाते, हीटेड अप हो जाते हैं. कैसे हो जाते? हीटेड अप हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं? ग्लो करने लगते हैं. दे स्टार्ट ग्लोइंग. ओके, तो हमें क्या लगता है? दैट दे आर शाइनिंग. ओके, यस, यस. ओके, heated up and start glowing. Most meteors burn out but some are quite large and fall on the earth surface. ठीक है, आप मेटेरॉइड्स के बारे में जब पता लगाएंगे तो आप देखेंगे हमारे जयपुर में भी एक प्लानिटोरियम है, वहाँ पे भी आपको मेटेरॉइड दिखेगा क्योंकि कई मेटेरॉइड्स तो दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, और कई मेटेरॉइड्स वैसे ही गिर जाते हैं ज़मीन पर तो वो क्या करते हैं, उस जगह पर होल बना देते हैं. ठीक है, जिस जगह पर वो गिरते हैं वहाँ पर वो होल बना देते हैं और इस होल को क्या कहा जाता है? क्रेटर. क्या कहा जाता है? क्रेटर. CRATER. ओके, मोस्ट मेटेओर्स बर्न आउट. कुछ मेटेओर्स जो होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं मोस्टली, बट कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और अर्थ की सरफेस पर आकर गिरते हैं और एक होल बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? क्रेटर. दे आर देन कॉल्ड मेटेरॉइड्स. और उनको क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स. द मेटर क्रेटर इन एरिजोना USA हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय अ लार्ज मेटेरॉइड. और ये जो मेटर क्रेटर है इन एरिजोना USA हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय अ लार्ज मेटेरॉइड. ओके, तो ये जो है एक लार्ज मेटेरॉइड से फॉर्म हुआ है. क्या? मेटर क्रेटर इन एरिजोना. ओके, आई होप यू गॉट इट. सो दिस इज मेटेरॉइड. चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एस्टेरॉइड हो गया, मेटेरॉइड हो गया. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, यस. नाउ लेट अस नो अबाउट व्हाट आर कॉमेट्स. Comets are glowing heavenly bodies revolving around the sun in elongated orbits. Okay, तो comets क्या है? So what are comets बेटा? ये glowing heavenly bodies है. ऐसी bodies है जो कि shining हमें लगती हैं. Shining heavenly bodies, glowing heavenly bodies जो कि sun के elongated, ये कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके के पाथ में ये क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं. ओके, गॉट इट? यस. Comets are glowing heavenly bodies revolving around the sun in elongated orbits. They are mostly made up of the dust, ice particles and gases. किससे बनी है? डस्ट से. ठीक है, किससे बनी है? डस्ट से, धूल मिट्टी से, धूल मिट्टी के कणों से, आइस से, बर्फ से और गैसेस से. ओके, गैसेस से मिलकर ये बनी है. सो अगर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाए दैट हाउ कॉमेट्स आर फॉर्म्ड, सो दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, आइस एंड पार्टिकल्स एंड गैसेस. मोस्ट कॉमेट्स हैव अ हेड एंड अ न्यूक्लियस एंड अ टेल. तो क्या कहा जा रहा है? मोस्ट ऑफ देम हैड अ हेड, एक न्यूक्लियस और एक टेल. कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है किसके बारे में? अबाउट द कॉमेट्स. When they approach the sun, the
When they approach the sun, the gases get heated up and start glowing. जब ये कहाँ जाते हैं, सन के करीब थोड़ा पहुँच जाते हैं, तो गैस क्या हो जाती है, वो हीटेड अप हो जाती है, गैसेस गर्म हो जाती हैं, और ये जो कॉमेट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं ग्लो करना. ऐसा लगता है जैसे वो चमक रहे हैं. ओके. कॉमेट्स में भी पीरियोडिकल और नॉन पीरियोडिकल. पीरियोडिकल कॉमेट्स कैन बी सीन एट फिक्स्ड इंटरवल. ठीक है, क्या कहा गया है, एक तो ये पीरियोडिकल हो सकती है और एक ये नॉन पीरियोडिकल हो सकती हैं. ओके, एक ये पीरियोडिकल हो सकती हैं और एक ये नॉन पीरियोडिकल हो सकती हैं. किसके बारे में बात करें हम, कॉमेट्स के बारे में. पीरियोडिकल कॉमेट्स कैन बी सीन एट फिक्स्ड इंटरवल. और जो कॉमेट्स जो कि पीरियोडिकल होते हैं उनको फिक्स्ड इंटरवल पे देखा जा सकता है. ओके, उनको फिक्स्ड इंटरवल पे देखा जा सकता है. नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स अपेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देन डिसअपेयर सडनली. और जो नॉन पीरियोडिकल हैं वो क्या होता है, वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए हम उन्हें देख सकते हैं और फिर वो डिसअपेयर हो जाते हैं. ओके, I hope you got it till here. So this is about the comet. They are the glowing heavenly bodies revolving around the sun and elongated orbits. और क्या बात की गई है, इनका एक हेड होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक टेल होती है. और जब ये सन को अप्रोच करती हैं तो जिन गैसेस से, जिन डस्ट पार्टिकल से ये मिलकर बनी होती हैं, वो गैसेस हीट अप हो जाती हैं और ये ग्लो करना शुरू कर देते हैं. Comets are of two types, periodicals and non-periodicals. So the periodical comets can be seen at a fixed interval. एक fixed interval पे हम इन्हें देख सकते हैं. और non-periodical को हम कुछ समय के लिए ही देख सकते हैं, for a short period. उसके बाद वो disappear हो जाते हैं. So this was about the comet. You can see in the picture that what is comet. मेन जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने वो ये है, इसका एक हेड होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक टेल होती है. ओके, now let's move forward. Okay, this is about the comet. एक fact given है आपको यहाँ पे. Okay, Halley comet is a good example of periodical comet. अब अगर periodical comet की बात करें तो ये एक fixed interval पे आपको शो होता है. Okay, fixed interval पे आपको शो होता है. तो Halley comet के बारे में बताया गया है कि ये एक periodical comet है, एक good example है periodical comet का. It appears after every 76 years. और हर 76 ईयर्स के बाद इसे देखा जा सकता है, जिसका नाम है हैली कॉमेट. ओके, हैलीज कॉमेट. ओके, दिस कैन बी सीन आफ्टर एवरी 76 ईयर्स. इट वॉज लास्ट साइटेड इन 1986. और लास्ट टाइम इसे कब देखा गया, 1986. मतलब इट मीन्स दैट पीरियोडिकल कॉमेट्स को हम एक फिक्स ड्यूरेशन पे, एक फिक्स इंटरवल के बाद हम देख सकते हैं. ओके, और इसको लास्ट कब देखा गया था, इसे देखा गया था 1986 में. ओके, यस. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए डेफिनेशंस यहाँ गिवन है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. एस्ट्रोनॉट्स, अ पर्सन गोइंग टू द स्पेस स्पेशली ट्रेन फॉर फ्लाइंग एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेस व्हीकल. एस्ट्रोनॉट के बारे में आप सब जानते हैं, जो कि स्पेशली ट्रेंड होते हैं फ्लाइंग करने के लिए और स्पेस व्हीकल को हैंडल करने के लिए. ऑर्बिट, अ पाथ यूज्ड बाय सेलेस्टियल बॉडी टू रिवॉल्व अराउंड द अदर सेलेस्टियल बॉडी. ओके, सो जो पाथ यूज़ होता है एक सेलेस्टियल बॉडी का दूसरी बॉडी के अराउंड घूमने के लिए, उसे ऑर्बिट कहते हैं. ग्रेविटी, अ फोर्स दैट अट्रैक्ट सेलेस्टियल बॉडीज विथ ईच अदर. ग्रेविटी क्या है, जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ को एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं. ओके. कॉन्स्टेलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट शेप. ओके, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि डिफरेंट शेप्स को फॉर्म करता है. गैलेक्सी, अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स स्प्रेड ओवर अ डिस्टेंस इन स्पेस. गैलेक्सी किसको कहेंगे, एक बहुत बड़ा क्लस्टर ऑफ स्टार जो कि स्प्रेड होता है वास्ट डिस्टेंस में इन द स्पेस. एस्टेरॉइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, मेटेओर्स एंड कॉमेट्स के बारे में. सो दिस वाज योर क्लास फॉर टुडे. आई होप दैट यू लाइक द क्लास. नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट राइट डाउन योर असाइनमेंट. व्हाट आर asteroids, meteoroids and comets. You will be writing about this. Okay, so this is your assignment for today. I hope that all of you like this class.
So I will see you in the next class. Till then, all of you take care of yourself, take care of your family, and use the mask and sanitizer always. Thank you so much for attending my this class.